नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। एनसीईआरटी की बात में आज हम चर्चा करेंगे भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में और इसे समझेंगे कि भारत की जो संस्कृति है वो एक बड़े वृक्ष की तरह है, जिसे हम भारत का ज्ञान वृक्ष कह सकते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि संस्कृति आखिर होती क्या है। तो संस्कृति को बिल्कुल सामान्य शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँ तो वो किसी भी समाज के जीने का जो तरीका होता है उसको हम संस्कृति कहते हैं। जैसे हर समाज के अपना एक विशिष्ट प्रकार का खान पान होता है, पहनावा होता है, बोली भाषा होती है, तीज त्योहार होते हैं। ये सब मिलकर के उस समाज की संस्कृति की रचना करते हैं। और संस्कृति भिन्न भिन्न समाजों की भिन्न भिन्न होती है। इसको थोड़ा सभ्यता से भी अलग करके चलेंगे कि संस्कृति जो होती है वो जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का तरीका है। और सभ्यता उस जीवन को जीने के लिए जिन भी वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का हम अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं वो सभ्यता होती है। तो संस्कृति जीवन जीने का तरीका और सभ्यता उस तरीके को सुगम बनाने के लिए जिन भी भौतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वो सभ्यता। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि संस्कृति जो है वो अमूर्त है, यानी वो भौतिक नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। वो एक ज्ञान, एक विचार है, एक विचारधारा है जिसके आधार पर हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो इस तरह भारत की जो संस्कृति है उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और वो वेदों तक जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि वेद हजारों साल पहले लिखे गए। तो हमारी संस्कृति में जो मुख्य बात है वो है कि ज्ञान एक यात्रा की तरह है और ये जारी रहना चाहिए। और हमारी जो संस्कृति की जो खास बात है वो है हमारा लक्ष्य, कि वो हमें मौलिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि वेद क्या हैं, इनका संदेश क्या है, पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन उभरे, या लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या क्या योगदान रहा है। इन प्रश्नों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है संस्कृति। हमारी संस्कृति जीवंत है और वो हमें सिखाती है कि जीवन जीने के लिए लगातार हम प्रश्न पूछें, जीवन की समस्याओं को प्रश्नों के रूप में सामने रखें और फिर उन प्रश्नों के उत्तर पा करके हम अपने जीवन को सुगम बनाएं। अब इसमें बात आती है कि ज्ञान रूपी जो वृक्ष है हमारा संस्कृति का, उसमें जो सबसे नीचे की तरफ जड़ें हैं वो हमारे वेद हैं। यानी हमारी संस्कृति का आधार जो जड़ों के रूप में होता है वो वेद हैं। और इस वृक्ष को फलने फूलने के लिए जिस पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, जिस इकोसिस्टम की आवश्यकता है, वो इकोसिस्टम आता है हमारी जनजातीय और हमारी लोक जो रीति है उनसे। और फिर इस वृक्ष का जो मजबूत तना है वो उपनिषदों का जो ज्ञान है उससे हमारा ये तना मजबूत बना है। और फिर इसकी तमाम शाखाएं प्रशाखाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के दर्शनों से बनी हुई हैं। और ये दर्शन आस्तिक, नास्तिक, भौतिक, वैदिक सभी प्रकार के दर्शन हैं, सभी के लिए गुंजाइश है हमारे इसमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वृक्ष है ज्ञान का, यही भारत की संस्कृति है और इसके ये विभिन्न रूप हैं। और भारत की जो संस्कृति है उसमें जो ज्ञान की स्थिति के बारे में बताया गया है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारी संस्कृति ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति मानती है और उसका कहना है कि ज्ञान को न तो चुराया जा सकता है, न कोई शासक इसे छीन सकता है, न इसका भाइयों में बंटवारा होता है, और खर्च करने पर यह बढ़ता है। इसलिए यह सबसे बड़ी संपत्ति है और इसीलिए हमारी संस्कृति में ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब ज्ञान कहाँ से है, तो ज्ञान की सबसे बड़ी पुस्तकें, सबसे पुरानी पुस्तकें हमारे यहाँ पर हैं वेद। वेद ऐसा ज्ञान जो सुना तो गया लेकिन लिखा नहीं गया, और इसलिए ये मौखिक परंपरा के रूप में पीढ़ियों तक स्मृति के रूप में चलता रहा। और वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान, यानी विद धातु से बना हुआ है और विद का अर्थ है ज्ञान। तो ये जो वेद हैं भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ये हमारी संस्कृति की जड़ है
आधार स्तंभ हैं, और ये वेदों की संख्या अगर कहें तो हम 4 है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, मूल वेद है, इसे विश्व की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है, ये स्वयं ईश्वरीय वाणी है, और ईश्वरीय वाणी को ऋषियों ने आत्मसात किया, और उन्होंने फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक पाठ के रूप में स्मृतिबद्ध कराया, पीढ़ियों तक ये चलते रहे, और फिर काफ़ी बड़े लंबे समय के बाद इन्हें लिपिबद्ध किया गया। और यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने 2008 में हमारी वेदों की जो पाठशैली है, वेदों की जो मतलब हमारी जो मतलब मूल बातें हैं, उनको मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कृति के रूप में मान्यता दी है। और अभी हाल ही में दिवाली को भी अमूर्त मतलब जो हमारी धरोहरें हैं विश्व की, उनमें शामिल किया गया है। और भारत में अमूर्त धरोहरों में 16 प्रकार की धरोहरें हैं, जिनमें अभी 16वीं धरोहर के तौर पर दिवाली को शामिल किया गया है। तो ये हमारी विशाल ज्ञान परंपरा और संस्कृति की मतलब जो समृद्ध परंपरा रही है, उसी के लिए ये एक मतलब यूनेस्को के द्वारा एक तरह से मान्यता है हमारी। अब बात आती है कि वेदों में है क्या। तो ऋग्वेद का जो मूल मंत्र है वो है सत्य, और उसमें कहा गया है, एक शब्द आता है ऋत, ऋत की अवधारणा आती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋत बने रहना चाहिए, बार बार ऋत शब्द के लिए आता है, और ऋत का अर्थ है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी सत्य है और जो एक व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, तभी ब्रह्मांड चलेगा। तो इसकी जो केंद्रीय जो अंतर्दृष्टि है ऋग्वेद की, वो परम सत्य को उजागर करती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि सत्य क्या है, सत्य ऋत की अवधारणा है जो ब्रह्मांड को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखना ऋत की अवधारणा है। और सत्य, इसमें कहा गया है कि सत्य एक है, लेकिन विद्वान लोग उसे अनेक नामों से जानते हैं, यानी एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी उसे अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से विद्वान लोग प्रकट करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वेद में कही गई है, देखिए, वो है एकता का आह्वान, कि साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिलें। ये इतनी सुंदर अवधारणा ऋग्वेद में की गई है। अब बात आती है वेदांत की। वेद से ही वेदांत बने हैं, यानी वेदों का अंत। वेदों का अंत यहाँ पे मतलब कि उपनिषद, यानी जो वेदों का दर्शन है, वेदों का जो मूल है, वो उपनिषदों के रूप में व्यक्त किया गया है। और ये मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को एक दिव्य तत्व की तरह मानते हैं। यानी जो उपनिषद है हमारे, उपनिषद में मानव जीवन को, प्रकृति को और ब्रह्मांड को एक दिव्य तत्व के रूप में माना गया है, जिसे ब्रह्म कहा गया है कि ये ब्रह्म है। यानी मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड तीनों मिलकर के ब्रह्म है। और इसके लिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। किसके लिए बोला गया है मैं ब्रह्म हूं? यानी जो ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो व्यवस्था है, उसके लिए बोला गया है ये। और फिर जीव क्या है, व्यक्ति क्या है, प्राणी क्या है, उसके लिए बोला गया है कि वो ब्रह्म का ही हिस्सा है। और उसके लिए बोला गया है तत्त्वम असि, यानी वह ब्रह्म आप ही है। यानी कि हर प्राणी के लिए बोला गया है कि वो ब्रह्म आप ही है। और इस प्रकार एक मतलब जो व्यवस्था बनती है, वो व्यवस्था ब्रह्मांड कहलाती है। अब इसको समझाने के लिए अनेक कथाओं का उपनिषदों में प्रयोग किया गया है, जिनमें 3 कथाएं बहुत रोचक हैं, जो 3 अलग अलग उपनिषदों में कही गई हैं। और वो प्रश्न पूछने की जो हमारी परंपरा है, और जैसा मैंने बताया कि वेदों का मुख्य लक्ष्य है कि हम मौलिक रूप से प्रश्न पूछें और फिर उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें। तो एक कथा आती है कठोपनिषद में, जिसे नचिकेता की कथा कहते हैं। इसमें नचिकेता ने यम से पूछा कि आत्मा क्या है। देखिए, एक छोटा बच्चा है नचिकेता, और वो यम से पूछ रहा है, यमराज से पूछ रहा है कि मुझे आत्मा के बारे में बताइए। इसी प्रकार जो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें एक श्वेत केतु नामक बालक है, वो अपने पिता से शिक्षा ले रहा है, और पिता उसको बता रहे हैं
कि तुम क्या हो, तुम वही एक छोटे बीज की तरह हो जिससे एक विशाल बरगद का पेड़ बनता है, यानी कि इस ब्रह्म के तुम एक छोटे रूप हो। और फिर बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एक महिला मतलब संत हैं, महिला दार्शनिक हैं, वो अपने समय के बहुत बड़े संत याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछने की चुनौती देती हैं। तो ये तीनों कथाएं हमें जो बताती हैं बात, वो कुल मिलाकर के ये है कि भारतीय संस्कृति में प्रश्न पूछना एक मतलब महत्वपूर्ण विधा माना गया है, और जब प्रश्न पूछेंगे तभी हमें उनके उत्तर प्राप्त होंगे। अब यहीं से हम देखते हैं भारतीय संस्कृति की विविधता को, कि जो हमारा वैदिक दर्शन था उसी से पहली शताब्दी यानी पहली सहस्राब्दी में ईसा पूर्व में दार्शनिक जागरण की शुरुआत होती है। और इस दार्शनिक जागरण में दो प्रमुख मत लगभग 500 ईसा पूर्व में मतलब जन्म लेते हैं। जैसे एक को हम कहते हैं बुद्ध का उदय या बौद्धिक दर्शन, और दूसरे को हम कहते हैं महावीर का उदय यानी जैन दर्शन। ध्यान रखिए, ये दोनों दर्शन वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते। दर्शनों का उदय जो हुआ है वो बेशक इनकी मूल बातों को लेकर के हुआ है, लेकिन ये वेदों के प्रभुत्व को, वेदों की महत्ता को, वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन के तौर पर संज्ञा दी गई है। परंतु इनकी मूल बातें जो हैं वो वैदिक दर्शन से ही आई हैं, अभी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन में जो सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो कही है स्वयं पर विजय पाना, यानी सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वयं पर विजय पाना। इसमें बोला गया है कि अविद्या और मोह ये दुख के कारण हैं, और इन पर विजय पाना उद्देश्य होना चाहिए, और किसी को चोट नहीं पहुंचाना, अहिंसा की बात कही गई है, और आंतरिक अनुशासन की बात कही गई है इसमें, कि निष्ठापूर्वक आत्म अनुशासन पर बल देना चाहिए, जिसके द्वारा हम अविद्या और मतलब जो मोह है, हमारा आसक्ति है, हम उससे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि युद्ध के मैदानों में हजारों व्यक्तियों पर विजय की तुलना में स्वयं पर विजय प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यही मूल सिद्धांत है बुद्ध का। और जैन धर्म में जो मुख्य बात बताई है वो आंतरिक शत्रुओं पर विजय की बताई है। आंतरिक जो शत्रु हैं उनमें इन्होंने कहा है कि जो अहिंसा है, अनेकांतवाद है, अपरिग्रह है, इसकी चर्चा से भी पहले, इसके पालन से भी पहले बात आती है कि मतलब हम अविद्या और मोह पर विजय प्राप्त करें। फिर इसके बाद किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, और सत्य केवल एक पक्ष के एक दृष्टिकोण से नहीं ज्ञात किया जा सकता, उसे अनेक पक्ष होते हैं, उसके उन सभी पक्षों के द्वारा ही हम सत्य को समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। और फिर इन्होंने अपरिग्रह की बात करी है, यानी कि अपने लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुएं, उनके अलावा हम अधिक का संग्रह ना करें, ऐसा जैन मतलब जो दर्शन है उसमें बोला गया है। और आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो सिद्धार्थ थे, जो गौतम बुद्ध कहलाए, और जो जैन धर्म है इसके प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, वर्धमान महावीर थे, जो आगे चल करके जिन कहलाए, यानी विजेता के तौर पर प्रसिद्ध हुए। अब यहीं पर हमारी इसमें बात आती है कि क्या हमारी जो जनजातीय परंपराएं हैं, हमारी जो लोक कथाएं हैं, क्या वो हमारी संस्कृति को किसी तरह से प्रभावित करती हैं, या हमारी संस्कृति ने उनको किसी तरह से प्रभावित किया है? तो निश्चित ही मतलब इसके उत्तर भी हमें सकारात्मक मिलते हैं कि हमारी जो जनजातियां हैं उन्होंने, और हमारी जो लोक व्यवहार है, लोक कलाएं हैं, उन्होंने हमारे जो वैदिक दर्शन है या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ आदान प्रदान किया है। 2011 के जो आंकड़े हैं भारत सरकार की जनगणना के, उनमें 705 जनजातियों का उल्लेख मतलब भारत में किया गया है, जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत में जनजातियों की। और जनजाति की परिभाषा भी दी गई है कि एक ऐसा परिवारों का ऐसा समूह जो एक समान उत्पत्ति, एक समान संस्कृति और एक समान भाषा को समझने वाला होता है, उसको एक जनजाति का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनजातियों की बहुत बड़ी संख्या है, और इन जनजातियों ने जो भारत का दर्शन है उससे कुछ तत्व ग्रहण करे हैं, और भारत के जो दर्शन है, शास्त्रीय दर्शन जैसे वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, उन्होंने जनजातीय विश्वासों से भी कुछ तत्व ग्रहण करे हैं।
और इन दोनों के जो साझा तत्व हैं, जो साझा मूल्य हैं, वो हैं कि प्रकृति के तत्वों को पवित्र मानना, यानी कि चाहे हमारे वैदिक दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, अथवा जनजातीय जो परंपराएं हैं वो हो, उन सभी में पर्वतों, नदियों और पेड़ों को पवित्र माना गया है। तो हमारे जो मानव विज्ञानी है भारत के प्रसिद्ध आंद्रे बेते, उन्होंने कहा है कि जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, लेकिन ये भी सही है कि हिंदू दर्शन भी जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मतलब दो धाराएं हैं, लेकिन उनकी एक साझा पवित्रता है, दोनों के बीच में एक आदान प्रदान रहा है, मुख्य धारा के शास्त्रीय दर्शनों के बीच में और जनजातीय विश्वासों के बीच में। तो फिर अब अंत में बात आती है कि हमारा जो सांस्कृतिक जो विरासत है वो एक विशाल वृक्ष की तरह है, और बेशक भिन्न भिन्न दर्शन यहाँ पे मतलब पैदा हुए हैं, भिन्न भिन्न मत पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ समान परिकल्पनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो एक परिकल्पना है कि सभी में धर्म, कर्म और पुनर्जन्म की साझा अवधारणा दिखाई देती है हमें। धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में सभी दर्शन एक ही अवधारणा से मतलब पोषित होते हैं। दूसरा है कि सभी दर्शनों में दुख और अज्ञानता के अंत की निरंतर खोज चलती रही है, इसके जवाब ढूंढने की कोशिश होती रही है, और सभी जीवन की अंतर संबंधता में विश्वास रखते हैं और जीवन की एक अंतर्निहित धारणा में विश्वास रखते हैं। तो इस तरीके से एकीकृत मतलब जो एक विरासत है विभिन्न दर्शनों की, विभिन्न मतों की, वो मतलब हमारे यहाँ पे पैदा हुई है। अब हम एक सारांश के तौर पर इसको देख सकते हैं कि जो भारत की जड़ें हैं उनमें सबसे प्राचीनतम जो चीजें हैं वो वेद और वेदांत हैं, जिनसे योग और दर्शन, योग और मतलब वेदांत दर्शनों का आविर्भाव होता है। फिर इन्हीं से प्रेरणा लेकर के बौद्ध और जैन दर्शन है, लेकिन ये वेदों को सर्वोच्च नहीं मानते, फिर भी इनकी आपस की एक साझा विरासत है दोनों की। और भिन्नता होने के बाद भी इनमें जो साझी चीजें हैं वो हैं कि दुख और अज्ञानता के कारण का खोज करना और उनके निवारण के प्रयास करना, ये सभी दर्शनों का मूल है, सभी ज्ञान परंपरा का, सभी संस्कृतियों का हमारे यहाँ पे जो है वो मूल है। तो हम आखिर में कह सकते हैं कि भारत के मूल दर्शन, मुख्य धारा के दर्शन और जनजातीय विश्वास, इनके बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा है, होता रहता है। तो आज इस भारत की सांस्कृतिक विरासत में इतना ही। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और भारत की संस्कृति से संबंधित, संस्कृति और सभ्यता से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, उनका आपको उत्तर समय पर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।